दाजी येऊन गेलो मरे येऊन गेलो. मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स संघाकडनं प्रथमतः गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय तो सिद्धेश परब नावाचा हा गोलंदाज. मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स संघाकडनं प्रथमतः जबाबदारी स्वीकारतोय. पहिलं षटक प्रगती पथावर घेऊन येतोय तो सिद्धेश परब नावाचा हा गोलंदाज. स्ट्रायकिंग एंडवर नितीन शेळके तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर आदित्य बेहरे. वेदा स्पोर्ट्स संघाची ही सलामीची जोडी. पहिला चेंडू यावेळी मात्र अचूक टप्पा अचूक लाईन. चेंडू मात्र जातोय तो निर्धाव पद्धतीचा. सुरेख अशी सुरुवात म्हणावी लागेल ही मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स संघाच्या दरम्यान. एका चेंडूचा खेळ समाप्त होतो. मात्र पुढील चेंडू यावेळी मात्र सुरेख फटका देखणा फटका नितीनच्या बॅट मधून वन बाउन्स. चेंडू जाईल सीमारेषे पार. 4 धावांसाठी 2 चेंडूचा खेळ होते समाप्त. धावसंख्या होते 4 अशी. डीजेमॅन बचाव. इरादा केला हा नितीन शेळके आणि त्याच आक्रमणाचा फायदा झाला. हा 4 धावांसाठी 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतो. धावसंख्या होते 4 अशी. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा कार्पेट लाईन पद्धतीचा चेंडू बनवावा लागेल. 1 धावेवर समाधान मानावं लागतंय. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण उमी याच्याकडनं पाहायला मिळतंय. 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती 5 अशी. पहिला चेंडू निर्धाव पद्धतीचा त्यानंतर 4 धावा खर्च केला आणि तिसऱ्या चेंडूवर 1 धावा म्हणजे 3 चेंडू आणि 5 धावा असं काहीच समीकरण. उर्वरित 3 चेंडूंचा सोपस्कार बाकी आणि टाकण्यासाठी सज्ज होतोय सिद्धेश नामक हा गोलंदाज. यावेळी मात्र आदित्यच्या बॅट मधून थोडासा फटका चुकला आणि चेंडू मात्रच गेला. घोषित क्षेत्रामध्ये 4 चेंडूचा खेळ समाप्त होतो. निर्बंध क्षेत्रामध्ये चेंडू गेल्यानंतर फक्त 1च धावा खर्च केली जाते. स्ट्राईक थोडस चेंज केलं जाईल. 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 6 अशी. अटीतटीचा सामना मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स वर्सेस वेदा स्पोर्ट्स चालू असलेला सायंकाळच्या आजच्या दिवसातला 8वा सामना. उद्घाटनातील दिवसातील 8वा सामना. पुन्हा एकदा कार्पेट लाईन पद्धतीचा चेंडू थोडासा खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा 21 धावेवर समाधान मानावं लागेल. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावसंख्या होती 7 अशी. नितीन शेळकेला सुवर्ण संधी. 3 चेंडूंवर जर 3 षटकार ठोकल्या सलग तर पप्प्या तांडेल यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर होत आहे. सलग 3 चेंडूंवर 3 षटकार ठोकल्या तर 500 रुपये पुरस्कृत करतायत पप्प्या तांडेल. नितीन शेळके याच्यासाठी पुन्हा एकदा पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र संधी सोडतोय. एक मोठा मासा गळाला लागला असता नक्कीच आदित्य बेहरे. यावेळी मात्र जेल सुटतोय आणि जीवनदान मिळतंय हे आदित्य याला. प्रत्येक विकेटसाठी आता हे तुला ते बोलायला प्रत्येक विकेटसाठी श्री परेश गुरुजी यांच्याकडनं 100 रुपयांचं पारितोषिक येतं प्रत्येक विकेटसाठी. एका बाजूनं हॅट्रिक साठी 500 रुपयांचं पारितोषिक. दुसऱ्या बाजूनं परेश गुरुजी यांच्याकडनं विकेट साठी 100 रुपयांचं पारितोषिक. हे सायंकाळच्या सत्रामध्ये बक्षिसांची खैरात आपल्याला पाहायला मिळते. तर दुसरं षटक प्रगतीपथावर घेऊन येतो तो आदित्य नाईक नामक हा गोलंदाज. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघातर्फे सांख्यिक दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना यावेळी मात्र सुरेख अचूक टप्पा अचूक लाईन. चेंडू मात्र जाईल तो
एका धावेसाठी. एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 8 अशी. या मात्र पुन्हा एकदा अचूक टप्पा. चेंडू मात्र राहतो निर्धाव पद्धतीचा बॅक टू बॅक. 2 सुरेखरित्या चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालाय तो आदित्य नाईक नामक हा गोलंदाज. तुळस गावातील एक युवा गोलंदाज आदित्य नाईक नामक हा गोलंदाज. त्यावेळी पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला. या मात्र 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 12 अशी. तीन चेंडूंचा खेळ होते समाप्त. धावसंख्या होते ती 12 अशी. पुढील चेंडू. यावेळी मात्र सुरेख फटका, देखणा फटका. यावेळी मात्र झेलची नामी संधी आणि इथं मात्र झेल बाद होतोय तो आदित्य बेहरे आणि 100 रुपयांचा मानकरी ठरतोय. 150 रुपयांचा मानकरी ठरतोय तो आदित्य नाईक नामक हा गोलंदाज. फटका चुकला आणि त्या फटक्याचं रूपांतर झालं हे झेल स्वरूपात. सुरेखरित्या झेल टिपतोय मंथन कोचरेकर आणि आदित्याला माघारी परतवलं. आता मात्र आदित्य माघारी परतवल्यानंतर त्याची जागा घेण्यासाठी मैदानावरती दाखल होतोय तो अजित दुरे नावाचा हा फलंदाज. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावरती असताना एका गडाच्या मोबदल्यात धावसंख्या होते ती 12 अशी. या मैदानावरती अजूनही नितीन शेळके नावाचं वादळ हे मैदानावरती आहे आणि या नितीनकडनं मोठे फटके येणं हे अपेक्षित आहेत. जर सलग 3 षटकार टोकल्या तर पप्पा तांडेल यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर होत आहे हे नितीन याच्यासाठी. तर दुसऱ्या बाजूनं प्रत्येक विकेटसाठी बक्षिसांची खैरात केली ती परेश गुरुजी यांनी. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतो. एका गड्याच्या मोबदल्यात धाव संख्या होते 12 अशी. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात धाव संख्या होते 12 अशी. पुढील चेंडू सन्मानजनक खेळ खेळण्याचा प्रयत्न, सन्मान दिला गेला. यावेळी मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतो. धाव संख्या होते ती 13 अशी. उर्वरित या षटकातील एका चेंडूंचा प्रत्येक षटकारीसाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक पुन्हा एकदा ते पप्पा तांडे 200 रुपयांचं पारितोषिक आणि प्रत्येक विकेटसाठी 150 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे ते परेश गुरुजी यांच्याकडनं. एक सायंकाळच्या सत्रामध्ये बक्षिसाची खैरात पाहायला मिळते. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते एका गड्याच्या मोबदल्यात 13 अशी. यावेळी आता फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू जाईल मात्र तो सीमारेषे पार 6 धावांसाठी दणदणीत कणकणीत षटकार निघतोय तो नितीन शेळकेच्या बॅट मधून पाहायला मिळालेला दणदणीत कणकणीत षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 19 अशी. एका बाजूना शेवटच्या चेंडूवर एक सुरेख असा फटका पाहायला मिळाला नितीन आणि 200 रुपयांचा मानकरी ठरला नितीन शेळके. यावेळी मात्र 3रं षटक प्रगतीपथावरती घेऊन येतोय तो रितेश कोळेकर नावाचा गोलंदाज. वैयक्तिक कोठ्यातील पहिलं षटक संघातर्फे सांख्यिक, 3रं षटक प्रगतीपथावरती. स्ट्रायकिंग एंडवर अजित. यावेळी आता फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू जातोय तो मात्र इथं मात्र झेलची संधी आणि इथं मात्र गडी बाद होतोय. नितीन नावाचा हा गडी झेलच्या स्वरूपात माघारी परतवतो आणि 150 रुपयाचा मानकरी ठरतोय तो मात्र रितेश कोळेकर. 150 रुपयाचा मानकरी परेश गुरुजी यांच्याकडनं.
अजित मात्र स्वस्तामध्ये बाद झाला. झेलच्या स्वरूपामध्ये अतिशय सुरेखरित्या झेल टिपलं गेलं आणि अजितला माघारी परतवलं गेलं आणि त्या अजितची जागा घेण्यासाठी मैदानावरती दाखल होतोय तो मात्र प्रसांदेकर नावाचा हा फलंदाज. चालू असलेल्या सायंकाळच्या सत्रातला आजच्या दिवसातील उद्घाटनाच्या दिवसातील 8वा सामना मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स वर्सेस वेदा स्पोर्ट. प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करतोय तो मंगलमूर्ती स्पोर्ट आणि फलंदाजीसाठी प्राचारण केलं होतं ते वेदा स्पोर्ट्स संघाला. यावेळी मात्र पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. 150 रुपयाचा मानकरी ठरलाय तो रितेश कोळेकर. यावेळी मात्र पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज मारा करेल प्रसाद. यावेळी मात्र चेंडू जातोय तो पंचमात्र दोन्ही हात समांतर करून वाईटचा इशारा देतात. 2 धावाने बर होते. धावसंख्या होती ती 21 अशी. यावेळी मात्र सुरेख फटका प्रसादच्या बॅट मधून पाहायला मिळालं. तेवढं सुरेख क्षेत्ररक्षण हे मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स संघाकडनं थोडासा खराब थ्रो म्हणावा लागेल पण या खराब थ्रोचा काही फायदा उठवू शकला नाही तो समोरील दोन्ही फलंदाज. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या होते ती पोहोचते 22 वर. हे तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या होते एका गड्याच्या मोबदल्यात 22 अशी. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा सुरेख फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. दुसऱ्या धावेसाठी कॉलिंग मात्र थोडासा ताळमेळ बदलला गेला. इथं मात्र रनआउटची नामी संधी आणि इथं मात्र पंचांकडे अपील मागितले गेले मात्र पंच मात्र अपील फेटाळत आहेत. सुखरूपरित्या पोहोचतोय तो नितीन शेळके नावाचा हा फलंदाज. 2 धावांना धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या होते ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 24 अशी. हे तिसरे षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या होते ती 24 अशी. एका बाजूला खिंड लढवतोय तो नितीन आणि त्या नितीनला साथ देतोय तो प्रसाद नावाचा हा फलंदाज. कारण नितीनकडे मोठे फटके खेळण्याची ताकद आहे. यावेळी मात्र थोडासा पंच मात्र दोन्ही हात समांतर करून खराब चेंडू आणि 2 धाव्यांना भार होते. थोडस लाईन चुकतोय रितेश नावाचा हा गोलंदाज. 26 धावा या धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी मात्र पुढील चेंडू थोडासा लाईन चुकला. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा रनआउट. पंचांकडे अपील मागितलं गेलं आणि इथं मात्र पंचांची करडी नजर आणि बाद देत आहेत ते प्रसाद नावाच्या या फलंदाजाला आणि प्रसादला मात्र माघारी परतावं लागेल आणि इथं मात्र 150 रुपयाचा पुन्हा एकदा मानकरी ठरतोय तो रितेश कोळेकर नावाचा हा गोलंदाज. संधी प्राप्त झाली आणि त्या संधीचं सोनं केलं हे यष्टीरक्षकाने आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या प्रसाद याच्या आणि माघारी परतवलं प्रसाद नावाच्या या फलंदाजाला. प्रसादची जागा घेण्यासाठी मैदानावरती दाखल होतोय अमित धुरी नावाचा हा फलंदाज. एका बाजूला खिंड लढवण्याचं काम करतोय वेदा स्पोर्ट्स संघाचा सलामीचा हा फलंदाज नितीन शेळके आणि त्याला साथ देण्यासाठी प्रसाद होता मात्र प्रसाद बाद झाल्यानंतर दाखल होतोय मैदानावरती अमित धुरी नावाचा हा फलंदाज. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. बॅटचा आणि बॉलचा काही संपर्क न झाल्यानं चेंडू मात्र गेला तो निर्बंध क्षेत्रामध्ये. एका धाव्यानं पुन्हा एकदा भर होते. धावसंख्या होते ती 28 अशी. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या होते ती 28 अशी. यावेळी पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज मारण्यासाठी अमित नावाचा हा फलंदाज. पुन्हा एकदा सुरेख फटका देखणा फटका. खराब क्षेत्ररक्षण आणि या खराब क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून मिळाल्या 4 धावा.
धाव संख्या पुढे सरसावली. धाव संख्या होते ती 32 अशी. किती बॉल झाले? 5 झाले ना? 5 बॉल झाले ना? झाली वाटतं काय रे, ओव्हर झाली. 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 अशी. शेवटचा चेंडू. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा दिशा भरकटला गेला रितेश हा, आणि त्या दिशा भरकटलेल्या चेंडूवर मात्र 1 धाव मिळते. एका धावेने धाव संख्या पुढे सरसावते. धाव संख्या होते 33 अशी. तिसरा षटक प्रगतीपथावरती असताना 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय आणि धाव संख्या होते ती मात्र 33 अशी. यावेळी मात्र सुरेख फटका अमितच्या बॅट मधून, आणि यावेळी मात्र थोडीशी ढिलाई पाहायला मिळाली. एका धावेवर समाधान. दुसऱ्या धावेसाठी कॉलिंग, मात्र कॉलिंग फेटाळलं गेलं. हे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 34 अशी. MSLT क्लब आयोजित तुळस प्रीमियर लीग. तुळस प्रीमियर लीग साठी देणगीदारांची नावं ही पुढील प्रमाणे: नारायण कुंभार 1000 रुपये, रश्मी रामचंद्र परब 5000 रुपये, भूषण सचिन नाईक 1500 रुपये, साई परब तळावडा 2500 रुपये, समीर तेंडुलकर गुरुजी 1000 रुपये, शैलू नाईक 101 रुपये. देणगीदारांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. 3 षटकांचा खेळ होते समाप्त. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धाव संख्या होते ती 34 अशी. चौथं षटक प्रगतीपथावरती असताना चौथं षटक घेऊन येतोय तो आदित्य नावाचा हा गोलंदाज. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक संघातर्फे सांख्यिक. चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो आदित्य नाईक नावाचा हा गोलंदाज. यावेळी मात्र सुरेख फटका अमितच्या बॅट मधून. तेवढंच सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं सिद्धेश याच्याकडनं, आणि या फटक्यावर मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर 1 धावा खर्च केल्या गेल्या आणि एका धावेनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित झाली. सांघिक धावसंख्या होती ती 35 अशी. आजच्या दिवसातील सायंकाळचा 8वा सामना मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स वर्सेस वेदास स्पोर्ट चालू असलेला हा सामना. यावेळी मात्र सुरेख फटका, देखणा फटका नितीनच्या बॅट मधून, आणि चेंडू गेला सीमारेषे पार 6 धावांसाठी. आणि पुन्हा एकदा 200 रुपयांचा मानकरी ठरतोय तो नितीन शेळके. पुरस्कृत करतायत पप्प्या तांडेल. एका बाजूला विकेटसाठी तर दुसऱ्या बाजूला षटकारासाठी. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा खराब असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 91 धावेची पावलं ही दुहेरी धावांकडे वळली गेली आणि या दुहेरी धावा ही यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या गेल्या. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 43 अशी. आक्रमक असा पवित्र हा नितीनच्या मनामध्ये असेल, कारण एका बाजूला नितीन खिंड लढवतोय आणि त्या नितीनला साथ देतोय अमित नावाचा हा फलंदाज. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका. इथं मात्र चेंडू मात्र जाईल तो नो मॅन्स लँड मध्ये. नैसर्गिक अडथळ्यामुळे इथं मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय ते मंथन याच्याकडनं. थोडासा नैसर्गिक अडथळा आला, त्यानंतर मात्र सुरेखरित्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतो. चौथं षटक प्रगतीपथावरती असताना या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धाव संख्या होते ती 45 अशी. चौथ्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ बाकी. पुन्हा एकदा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, आणि इथं मात्र जेलची नामी संधी, आणि इथं मात्र जेल सोडतो तो सनी नाईक नामक हा क्षेत्ररक्षक, आणि चेंडू गेलाय तो 4 धावांसाठी. संधी होती नितीन सारख्या एका बलाढ्य फलंदाजाला बाद करण्याची, आणि ती संधी मात्र सोडतोय सनी नावाचा हा क्षेत्ररक्षक. 5व्या चेंडूवर 4 धावा खर्च केल्या गेल्या आणि धाव संख्या पोहोचते ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 अशी. संधी होती
सनी याच्याकडे पण ती संधी गमावतो. सनी नाईक नावाचा क्षेत्ररक्षक. कारण नितीन जर बाद झाला असता तर कुठेतरी धावसंख्येला रोख लागली असते. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. उर्वरित शेवटचा चेंडू. यावेळी मात्र कार्पेट लाईन पद्धतीचा सुरेख चेंडू बडावा लागेल. एका धाव्यावर समाधान. दुसऱ्या धाव्यासाठी कॉलिंग आणि दुसरा धाव कॉलिंग घेत असताना खराब ताळमेळ आणि विकेट. इथं मात्र रनआउट होतो. इथं मात्र अमित दुरी नावाचा फलंदाज. थोडस ताळमेळ चुकला गेला आणि त्या स्वरूपामध्ये कॉलिंग फेटाळत होता. नितीन मात्र बाद झाला. इथं मात्र अमित दुरी नावाचा हा फलंदाज. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 50 अशी. आणि अमित मात्र माघारी परतवतोय आणि अमितची जागा घेण्यासाठी मैदानावरती दाखल होतोय युवा फलंदाज राहुल माळकर नावाचा फलंदाज मैदानावरती दाखल होतोय. आक्रमक पवित्रा घेऊन खेळ खेळतोय तो मात्र नितीन शेळके आणि त्या नितीनला साथ देत होता अमित. मात्र अमित मात्र बाद झाला आणि त्या नितीनला साथ देण्यासाठी मैदानावरती गेला. इथं मात्र राहुल नावाचा हा फलंदाज. तुळस गावातील एक युवा फलंदाज राहुल. आता मात्र शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती असताना घेऊन येतोय तो मंथन कोचरेकर नावाचा गोलंदाज. शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती असताना मंथन नावाचा गोलंदाज मारा करेल नितीन. यावेळी मात्र आडवा फटका. चेंडू जाईल 4 धावांसाठी. सुरेख फटका. देखणा फटका नितीनच्या बॅट मधून. पहिल्या चेंडूवर आक्रमण केलं आणि त्या आक्रमणाचं स्वरूप झालं 4 धावांसाठी. धावसंख्या पोहोचते ती 54 अशी. पहिला चेंडू थोडासा खराब गेला आणि त्या खराब चेंडूवर आक्रमण केलं हे नितीन यानं. 4 धावा मिळाल्या या पहिल्या चेंडूवर. उर्वरित शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ या मैदानावरती बाकी. पुन्हा एकदा आक्रमण केलंय आणि चेंडू गेलाय तो सीमारेषे पार. 6 धावांसाठी दणदणीत खणखणीत षटकार. नितीनच्या बॅट मधून धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 60 आणि 200 रुपयांचा पुन्हा एकदा मानकरी ठरतोय. पुरस्कृत करतायत पप्या तांडेल. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि जेची संधी आणि इथं मात्र संधी सोडतोय तो रितेश कोळेकर नावाचा क्षेत्ररक्षक. वारंवार नितीनला संधी प्राप्त होते. एका बाजूला सनीने त्याला संधी दिली आणि आता पुन्हा एकदा संधी देतो तो रितेश कोळेकर नावाचा क्षेत्ररक्षक. उर्वरित शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. धावसंख्या होते ती 52 अशी. या 3 चेंडूंवर सॉरी 62 धावा. पुन्हा एकदा मोठा फटका नितीनच्या बॅट मधून. चार चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 68 अशी. पुन्हा एकदा 200 रुपयांचा मानकरी ठरतोय. इथं मात्र पैशांचा पाऊस पाडला जातोय हा नितीनसाठी आणि त्या संधीचं सोनं मात्र करतोय नितीन. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू मंथन याचा. यावेळी मात्र सन्मानजनक फटका गेला. इथं मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावेसाठी कॉलिंग होतं मात्र कॉलिंग फेटाळतोय. 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 69 अशी. यावेळी मात्र शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. धावसंख्या होते ती 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 69. जिंकण्यासाठी 70 धावांची आवश्यकता. यानंतर होणारा सामना
यानंतर होणारा सामना ध्रुवी वर्सेस एसपी स्पोर्ट. संघाच्या दोन्ही कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचं आहे. ध्रुवी स्पोर्ट्स वर्सेस एसपी स्पोर्ट. संघाच्या दोन्ही कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी कॉम्बॉक्स पाशी यायचं आहे. जिंकण्यासाठी 70 धावांचं आव्हान ठेवतो तो वेदा स्पोर्ट्स संघ. मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स संघासमोर जिंकायचं असेल तर 70 धावांचं लक्ष्य गाठावं लागेल. आणि यानंतर समालोचनाचा भार सांभाळतील युवा समालोचक सुमित काळसेकर. विपक्ष ध्रुवी स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान दोन्ही संघ कर्णधार टॉस साठी लवकरात लवकर कमेंट्री बॉक्स समोर या. आज के दिन का यह 8वां मुकाबला 70 रन का पीछा मैदान पर किया जाएगा. मंगलमूर्ति स्पोर्ट क्रिकेट टीम की ओर से यह 70 रन से रोका जाएगा. इस मुकाबले में वेदा स्पोर्ट क्रिकेट टीम की ओर से एक बड़ा मुकाबला मैदान पर 70 रन का पीछा. इस मुकाबले में पहले इनिंग में लाजवाब पारी 49 रन की नाबाद वो पारी बल्लेबाज नितिन शेळके के द्वारा. और नितिन के लिए इनाम भी काफी लगे. हर एक छक्के के लिए बड़े छक्के. 49 रन नाबाद नितिन की पारी में और उस 49 रन के बदौलत 69 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 70 रन का जवाब मैदान पर. 70 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए मंगलमूर्ति क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग बैटर्स सिद्धेश परब मैदान पर और उन्हीं के साथ सिद्धेश परब और महेश आरोस्कर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के दावेदार. पिछले मैच में 42 रन की लाजवाब पारी महेश ने भी खेली थी, लेकिन उस पारी को अब दोहराना पड़ेगा इस मुकाबले में. 70 रन का पीछा कर रहे हैं. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. कमेंट्री बॉक्स में मैच ऑन रहेगी. पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर आदित्य बहरे रफ्तार के साथ चलेंगे. राइट आर्म ओवर द विकेट क्योंकि राइट हैंडर बल्लेबाज सामने सिद्धेश परब. पहली गेंद फेस करेंगे इस ओवर की. पहली गेंद जड़ में डाली, कूद कर निकाला सामने, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं. खामोश कर देने वाली गेंद थी बल्लेबाज सिद्धेश परब के लिए. जड़ में गेंद डाली. परफेक्ट यॉर्कर के साथ शुरुआत की इस ओवर की गेंदबाज आदित्य बहरे ने. मैंडेटरी पावर प्ले का यह ओवर. इस पावर प्ले में विकेट हासिल करने के फुल टॉस गेंद फिर एक बार सामने खेला, लेकिन इस बॉल गेंद निकली मिड ऑन पर. थोड़ी सी टर्न होते हुए गेंद निकली मिड ऑन पर. जब तक फील्डर वाइडिश लॉन्ग ऑन से आते फील्ड करते 2 रन आसानी के साथ इस गेंद पर. हड़बड़ाहट फील्डर के द्वारा मिसफील्ड देखने को मिली और उसी के नतीजा अगर देखा जाए तो 2 रन के साथ टीम का स्कोरबोर्ड के ऊपर ओपन होता हुआ 2 रन 2 गेंद के बाद पीछा 70 रन के जवाब का मैदान पर देते हुए मंगलमूर्ति स्पोर्ट क्रिकेट टीम. आज के दिन का यह 8वां मुकाबला प्रीमियर लीग के माध्यम से टेनिस बॉल की एक बेहतरीन प्रतियोगिता MSRT टूर्स क्लब के ओर से. और आज के दिन का यह पहला दिन इस प्रतियोगिता का.
फुल टॉस गेंद स्कूप किया इस गेंद को, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर गेंद निकली काफी तेजी के साथ, निकलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका इस इनिंग का सिद्धेश परब के बल्ले से, फुल टॉस गेंद स्लॉक किया और चौका पाया इस गेंद पर, 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद पर एक बेहतरीन चौका है। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए फील्डिंग की अगर बात की जाए तो डीप मिड विकेट, उसी के साथ वाइड स्लॉन्ग पर एक फील्डर मौजूद, फील्डिंग देखकर एक बेहतरीन शॉट खेला, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर चौका पाया। फिर एक बार स्ट्राइक इनके ऊपर सिद्धेश परब, शॉर्ट गेंद कट किया इस गेंद को, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद निकली तेजी के साथ, डिक्लेयर जोन के लिए 1 रन इस गेंद पर मिलेगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट गवाए। पीछा 70 रन का बड़ा टारगेट जरूर है, लेकिन इस टारगेट को छोटा बनाया जा सकता है, बड़े शॉट लगाने होंगे, इसलिए एक चौका निकला इस इनिंग में। अब तक इस ओवर में बल्लेबाज सिद्धेश के बल्ले से, दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज महेश स्ट्राइकिन के ऊपर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के दावेदार। इस बल्लेबाज के पास भी क्षमता है बड़े शॉट खेलने के लिए, लेकिन सही समय में वो बड़े शॉट खेलने होंगे। आड़े बल्ले के सहारे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था महेश का, लेकिन बिना कोई विकेट के साथ गेंद निकले डॉट। विकेट कीपर के दस्ताना में टीम का स्कोर भी रुकता हुआ इस डॉट गेंद के साथ 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर है। इस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन और लेन के ऊपर आदित्य भेरे इस गेंदबाज के द्वारा। बड़ा शॉट खेला, सामने खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, कैच का प्रयास, लेकिन आसान सा कैच छोड़ा तो छोड़ा, गेंद निकली सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। आखिरी गेंद पर यह छक्का बल्लेबाज महेश के बल्ले से, और 6 रन के साथ टीम का स्कोर 1 ओवर के बाद बिना कोई विकेट गवाए 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। ध्रुवी स्पोर्ट कर्णधार आपल्याला विनंती असेल, आपण टॉस साठी या कॉमेंट्री बॉक्स समोर कडे एसपी स्पोर्ट्स संघ कर्णधार उपस्थित होतोय टॉस साठी। आजच्या दिवसातील अंतिम सामना असेल या संध्याकाळच्या सत्रातील। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट गवाए। बेहतरीन छक्का आखिरी गेंद पर आदित्य के खिलाफ महेश के बल्ले से वो कैच था, लेकिन कैच छूटने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली 6 रन के लिए। दूसरे ओवर की आगाज गेंदबाजी पर अजीत परब, पहले गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद निकली, अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, अटैकिंग क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे मैदान पर सिद्धेश परब, क्योंकि जानते हैं 70 रनों का पीछा करना है, और इस 70 रनों का पीछा करने के लिए चौके और छक्के मैदान पर लगाने पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल डबल भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे इस मुकाबले में। शॉर्ट स्क्वेयर लेग पर जब तक फील्डर पहुंच पाते 1 रन आसानी के साथ विकेट कीपर नितिन शेळके पहुंचे उस गेंद पर, उसी के साथ 1 रन के साथ टीम का स्कोर 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। शाम के वक्त में काफी तादाद में दर्शकों की मौजूदगी इस प्रतियोगिता के लिए, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मंदार गवंडे इनका भी आगमन होता हुआ इस प्रतियोगिता में। को गुजारिश रहेगी कि आप हमारे व्यासपीठ पर आ जाए। लेफ्ट हैंडर बैटर महेश स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक रोटेट होने के बाद टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 14 रन बिना कोई विकेट गए, पीछा 70 रनों का मैदान पर। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, लेकिन गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डिक्लेयर जोन में, डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए सिंगल के साथ टीम का स्कोर 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। महेश को अगर देखा जाए तो स्क्वायर लेग रीजन में गेंद डाली गई, बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर यह शॉट निकला सिंगल के लिए। पैरों पर गेंदबाजी करने की कोशिश मैदान पर अजीत के द्वारा, क्योंकि जानते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिर्फ 1 रन डिक्लेयर जोन है वही वहां पर, और उस प्रयास में अच्छी गेंदबाजी अब तक अजीत के द्वारा इस ओवर में।
कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेला, लेकिन आदित्य बहरे मौजूद द बॉल मैदान पर मिड विकेट पर, और विकेट के साथ पहला विकेट निकलता हुआ मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर आप 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। वन डाउन बैटर मैदान के भीतर, आप लेफ्ट हैंडर बैटर आदित्य नाइक स्ट्राइक इन के ऊपर रहेंगे, लेकिन पिछली गेंद पर वो लाजवाब कैच आदित्य बहरे के द्वारा डीप मिड विकेट के रीजन में सीधे पर वापस लौटे डगआउट की तरफ, विकेट हासिल किया, पहला ब्रेक थ्रू हासिल किया। अजीत पर अपने पहले गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट स्क्वायर लेग के रीजन में, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने इनिंग की शुरुआत के बल्लेबाज आदित्य नाइक ने टीम का स्कोर भी रुकता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर पीछा 70 रन का मैदान पर करते हुए मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम इस बार आड़े बल्ले के सहारे, यह बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद निकली मिड विकेट के ऊपर से, गगन चुब्बी है छक्का बल्लेबाज आदित्य के बल्ले से, और 6 रन के साथ टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन 21 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीट 2 ओवर्स। आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का, इसी तरह की बल्लेबाजी करने होगी आदित्य नाइक और उन्हीं के साथ महेश इस बल्लेबाज को, क्योंकि 70 रन का पीछा आसान नहीं, इस विकेट पर पीछा करते वक्त काफी टीम हार चुके हैं इस विकेट पर, इसलिए 70 रन एक बड़ा टारगेट, उस टारगेट को छोटा करने के लिए आपको छक्के और चौके मैदान पर लगाने पड़ेंगे। 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, अब तक 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी पर अब सेकंड स्पेल लेकर आदित्य बहरे ये गेंदबाज MSRT तुरस क्रिकेट टीम की ओर से काफी क्रिकेट खेला इन यंग क्रिकेटरों ने, यंग खिलाड़ियों ने, और अब तक अच्छा प्रदर्शन भी पंचायत लेवल की टूर्नामेंट में MSRT तुरस क्रिकेट टीम की ओर से, लेकिन आज प्रीमियर लीग के माध्यम से आमने सामने हर एक खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद गिफ्ट बल्लेबाज महेश के लिए, और इस गिफ्ट पर एक बेहतरीन छक्का डीप का कॉर्नर के ऊपर से आदित्य के खिलाफ पहले गेंद पर ग्रैंड वेलकम किया बल्लेबाज गेंदबाज आदित्य का इस छक्के के साथ बल्लेबाज महेश ने, और 6 रन के साथ टीम का स्कोर अब स्कोरबोर्ड के ऊपर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 70 रन का पीछा छोटा करने की कोशिश मैदान पर, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, अटैक इज बेस्ट डिफेंस, आक्रामकता ही बचाव का साधन, और वो अटैकिंग क्रिकेट, काउंटर अटैक मैदान पर जारी। इस बार लेंथ गेंद थी, कट करना चाहते थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन गेंद निकले आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रन अब खाते में, उस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर भी 28 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। महेश स्ट्राइक के ऊपर, इस बल्लेबाज के पास ताकत है, वो बड़े शॉट खेलने के, एक अब तक छक्का लगा चुके हैं इस इनिंग में अपने पारी में बल्लेबाज महेश, वो स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार दिखाई देंगे। लोअर फुल टॉस गेंद, फिर एक बार अक्रॉस बैट के साथ इस गेंद को मोड़ा मिड विकेट रीजन पर, जब तक फील्ड कर दे 1 रन आसानी के साथ दूसरे की कोशिश थी, लेकिन आखिरी समय में 1 रन के साथ टीम का स्कोर 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। जोखिम भरा रन हो सकता था दूसरा रन, लेकिन 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की स्ट्राइक के ऊपर, फिर एक बार लेफ्ट हैंडर बैटर अब आदित्य नाइक रहेंगे। आदित्य बहरे वर्सेस आदित्य नाइक, काफी देर तक अपने एक टीम में खेले, लेकिन आज आमने सामने। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार इस गेंद को मोड़ा ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर डीप में मौजूद, जब तक फील्ड कर दे थ्रो कर दे 1 रन आसानी के साथ। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन लोअर ये फुल टॉस गेंद थे, उतना आसान नहीं रहता लोअर फुल टॉस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना, ताकत आपके पास होनी बहुत जरूरी है इस फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 30 रन 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा शॉट, लेकिन मिस टाइम कर बैठे, कैच का मौका रहेगा डीप लॉन्ग ऑन से, राहुल आए कैच के नीचे,
आसान सा कैच बनाया खुद के लिए, क्योंकि अच्छे जजमेंट इस कैच के लिए और उससे के साथ बेहतरीन कैच भी। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। दो विकेट के नुकसान पर 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। महेश वापस लौटे डगआउट की तरफ, लेकिन एक छक्का लगाया इस बल्लेबाज ने। अपने पारी में 2 छक्के लगाए, 14 रन की है लाजवाब पारी, लेकिन विकेट हासिल किया। ये बड़ी विकेट थी। मैदान पर अब समीर आते हुए स्ट्राइक गेंद के ऊपर, समीर तांबोस्कर, और छक्का अगर लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम समीर तांबोस्कर इस बल्लेबाज के लिए। आते ही इनाम लगा 100 रुपए का, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेला होगा, अच्छी बल्लेबाजी करने होगा, क्योंकि अभी भी आने वाले 13 गेंदें और 40 रनों की जरूरत। आते ही सफल होकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद तेजी के साथ निकले, विकेट कीपर को बीट करते हुए लॉन्ग स्टॉप रीजन में 1 रन 22 के रूप में, और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 31 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 2 विकेट के नुकसान पर आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। आने वाली आखिरी एक गेंद, स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज समीर तांबोस्कर। शॉर्ट गेंद, स्विच हिट किया इस गेंद को, लेकिन गेंद निकलेगी 1 रन के लिए। सिंगल रन आखिरी गेंद पर, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 32 रन 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 70 रन का पीछा मैदान पर करते हुए मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम। आखिरी 12 गेंद और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत इस मुकाबले में। बारा चेंडू आणि 38 धावांची आवश्यकता या सामन्यादरम्यान। गेंदबाजी पर बदलाव, 14 ओवर लेकर पहला स्पेल लेकर टीम की ओर से साइरा में गेंदबाज, मीडियम पेसर ये गेंदबाजी पर स्लॉक ओवर में। अगर इस ओवर में बड़े शॉट खेले गए तो आखिरी ओवर में टारगेट आसान बनेगा। आने वाली 12 गेंद और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। स्ट्राइक गेंद के ऊपर समीर तांबोस्कर पहले गेंद फेस करेंगे इस ओवर की। पहले गेंद डाउन द लेग स्टंप, काफी बाहर निकलने वाली गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकिंग के ऊपर समीर तांबोस्कर, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। इस बार सामने खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद निकली डीप मिड विकेट कॉर्नर के बीच में। जब तक राहुल फील्ड करते इस गेंद को, आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 34 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पीछा अभी भी 70 रन का मैदान पर जारी। जीतने के लिए 10 गेंदें 11 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 36 रनों की जरूरत। स्ट्राइक इन के ऊपर अब आदित्य, एक लेफ्ट हैंडर बैटर। इस बार शॉर्ट गेंद, पुल किया इस गेंद को, मिस टाइम कर बैठे। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, आसान सा कैच। विकेट हासिल करेंगे गेंदबाज साईराम अपने टीम के लिए। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, उसी के साथ टीम का स्कोर भी अब स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन। आते ही बड़ा शॉट खेला, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद आसमान को छूती ना छूती, निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। रितेश के बल्ले से
एक करारा छक्का गेंदबाज साईराम के खिलाफ और 6 रन के साथ 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं होता हुआ क्योंकि आने वाला हर एक बल्लेबाज बड़ा शॉट मैदान पर खेलता हुआ। रितेश स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार, इस बार स्विच हिट खेला, अल्टी पल्टी का यह शॉट लेके अच्छी फील्डिंग, शॉट कवर पॉइंट पर एक हाथ से इस गेंद को रोका। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 41 रन फॉर 3 विकेट्स। स्ट्राइक एंड के ऊपर समीर तांबोस्कर 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक। इस बार बेहतरीन शॉट घूमकर खेला, लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद निकली, फिर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए टीपीएल ब्रांडेड क्रैकिंग छक्का समीर तांबोस्कर के बल्ले से और इस 6 रन के साथ 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 47 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 70 रन का पीछा जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत। अगर और एक बड़ा शॉट लगता है इस ओवर में तो निश्चित तौर से आखिरी ओवर में यह टारगेट और छोटा लगेगा मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम के लिए। रोमांच भरा यह मुकाबला। समीर तांबोस्कर इनके बल्ले से एक बेहतरीन छक्का और उस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम सदाशिव पालेकर इनकी ओर से, और वो इनाम गूगल पे किया जाएगा आपके अकाउंट में। 100 रुपए गूगल पे द्वारा किया जाएंगे। आपका क्यूआर कोड या नंबर दीजिए। इस ओवर के अगले गेंद स्ट्राइक गेंद के ऊपर समीर तांबोस्कर फिर एक बार घूमकर खेला, पसंद किया था इस गेंद के लिए, लेकिन पहले टांस देखा गेंदबाज साईराम ने बल्लेबाज का, और देखा जाए तो आखिरी गेंद आगे डाली। डॉट गेंद के साथ ओवर खत्म हुआ, टीम का स्कोर भी रुकता हुआ 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी 6 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। येणारे 6 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता या सामन्यादरम्यान। ध्रुवे स्पोर्ट्स संघ आपण टॉस विजयी झालात। आपला निर्णय काय असेल, गोलंदाजी की फलंदाजी? यानंतर हा लगेचच सामना असेल आजच्या दिवसातील अंतिम सामना आणि हा देखील सामना 5 षटकांचा। त्यामुळे ध्रुवे स्पोर्ट क्रिकेट संघ या संध्याकाळच्या 17 दरम्यान भौगोलिक परिस्थितीचा अंदाज घेत असताना या खेळपट्टीवरती प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतोय। एसपी स्पोर्ट्स संघासाठी क्षेत्ररक्षण असेल। आखिरी 6 गेंदें और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। गेंदबाजी पर छोटा पैकेज, बड़ा धमाका। राहुल गेंदबाजी पर राइट अबाउट द विकेट चले। पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर। मैदान पर बल्लेबाज रितेश वापस लौटेंगे क्योंकि यह परफेक्ट यॉर्कर बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली क्लीन बॉल होकर वापस रितेश बैक टू द पवेलियन। चौथे विकेट का पतन होता हुआ टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 47 रन, 47 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी 5 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर आते ही फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास विकेट कीपर के द्वारा। बेहतरीन फील्डिंग, थ्रो अगर सटीक निकलता तो निश्चित तौर से रनआउट के साथ विकेट मिल सकती थी, लेकिन इस क्रिकेट में आपको मैदान पर जो करना है वो सही समय में करना है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली 4 गेंदें 22 रन। ये इक्वेशन इस मुकाबले का। अगर इस गेंद पर छक्का या चौका लगता है तो निश्चित तौर से आने वाले 3 गेंद पर और रोमांच बढ़ेगा इस मुकाबले में, क्योंकि आखिरी 4 गेंदें और 22 रनों की जरूरत मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम के लिए इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। स्ट्राइक गेंद के ऊपर समीर, लोअर फुल टॉस गेंद सामने खेला। इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, डिप में जब तक फील्ड करते इस गेंद को आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया।
सिंगल के साथ 49 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। जीतने के लिए अब 3 गेंदे 21 रन। यह इक्वेशन अब थोड़ा सा निश्चित तौर से कठिन होता हुआ मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि अगर 3 लगातार छक्के लगाते हैं तभी यह मुकाबला हार जाएगी मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम, क्योंकि आने वाली 3 गेंदे और 21 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर ओमी घारे दिखाई देते हुए। बड़ा शॉट खेला इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद आदित्य बहरे और सीधी गेंद निकली आदित्य बहरे के हाथ में। 5वें विकेट का पतन। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। शेवटचे 2 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता। यानंतर सामना असेल एसपी स्पोर्ट विपक्ष ध्रुवी स्पोर्ट या 2 संघादरम्यान। एसपी स्पोर्ट क्रिकेट संघ आपला क्षेत्ररक्षण असेल, आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, कारण दुसऱ्या इनिंग दरम्यान एसपी स्पोर्ट संघाला धावांचा पाठलाग करायचा असेल। संध्याकाळचं सत्र आणि या संध्याकाळच्या सत्रातील नेक्स्ट मॅच आजच्या दिवसातील हा अंतिम सामना असेल। आखिरी 2 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड के ऊपर अब नया बल्लेबाज इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस गेंद पर फिर एक बार सिंगल और सिंगल के साथ 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार आखिरी गेंद पर विकेट और इस विकेट के साथ इस मुकाबले में जीत हासिल करते हुए वेदा स्पोर्ट क्रिकेट टीम आणि या सामन्यातील ज्यांना पारितोषिके कॅश प्राइज मिळाले नितीन शेळके, आपण देखील कॉमेंट्री बॉक्स समोर आदित्य नाईक, रितेश कोळेकर,